आरबीसी में आपका स्वागत है। आरबीसी स्टडी। आज हम लोग जानते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है या कहाँ से निकलती है या बनती है, ये एक क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, गंगा नदी निकलती नहीं है, बनती है। कैसे बनती है आज हम लोग देखते हैं। बद्रीनाथ जगह है, बद्रीनाथ में वहाँ एक संतोपथ ग्लेशियर है। बद्रीनाथ में संतोपथ ग्लेशियर है। संतोपथ से दो नदी निकलती है। ग्लेशियर यानी बर्फ़ का पहाड़, वहाँ से दो नदी निकलती है। एक को बोलते हैं धौली गंगा, दूसरे को बोलते हैं विष्णु गंगा। ठीक है, आपको वहाँ पे दिख रही है विष्णु गंगा, ये विष्णु गंगा और ये धौली गंगा। ठीक है, अब ये दोनों नदी आकर मिलती है एक जगह पे जिसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। देखिए, दो नदी है, कहीं ना कहीं तो मिलेगी, वो आकर मिलती है एक जगह पे जिस जगह को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। प्रयाग मतलब मिलन, जहाँ मिलते हैं उसको विष्णु प्रयाग बोलते हैं। ठीक है, अब दोनों नदी का गहराई सेम है, तो गहराई सेम है तो उस नदी को हम लोग बोलते हैं, जो यहाँ से चली ये नदी, ये इसको हम लोग बोलते हैं अलकनंदा। ठीक है, तो ये विष्णु प्रयाग में आई, विष्णु प्रयाग में मिलन हुआ। उसके बाद एक नदी है यहाँ पे है, ये पिंडार नदी। ठीक है, ये पिंडार नदी यहाँ से साइड आके इसमें मिली, किसमें, अलकनंदा में। ये जो येलो ऑरेंज कलर का है ये अलकनंदा है, इसमें आकर मिली। ये कौन सा जगह मिली, कर्णप्रयाग। इस जगह को बोलते हैं ये कर्णप्रयाग। ओके, फिर ये नदी अलकनंदा में ही मिली, क्योंकि इसका डीप गहराई ज़्यादा है, इसका कम है, तो अलकनंदा के नाम से चलेगी। फिर वहाँ से आई और यहाँ पे आके आई। उसके आगे इसको बोलते हैं, ये जो नदी है ये है मंदाकिनी नदी। ठीक है, मंदाकिनी, इसको याद रखें, मंदाकिनी। नंदाकिनी अलग है, मंदाकिनी अलग है, तो ये है नंदाकिनी। ये आके इसमें मिलती है रुद्रप्रयाग, ये रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग से चल के आती है और इस साइड से ये गंगोत्री केदारनाथ से, ये नदी गंगोत्री केदारनाथ से निकलती है, केदारनाथ से। ठीक है, केदारनाथ से निकलती है और वहाँ से चल के आती है और ये इसको बोलते हैं मंदाकिनी। ठीक है, इसको बोलते हैं, गंगोत्री से जो निकलती है इसको बोलते हैं भागीरथी। ओके, नंदाकिनी नहीं, ये अलग है, ये यहाँ से नदी आई है, ये अब नहीं है। ठीक है, इसको बोलते, गोमुख से निकलती है, उत्तर काशी के गोमुख से जगह है वो, वहाँ से निकलती है, इसको बोलते हैं भागीरथी। ठीक है, भागीरथी आके यहाँ पे, ये भागीरथी ये आके मिलती कहाँ पे, देवप्रयाग में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आके मिलती है देवप्रयाग, तो हम लोग बोलते हैं पांच प्रयाग पता है ना। तो 5 जगह जो हिंदू धर्म में सबसे मेन माना जाता है मोक्ष के लिए, तो उसे पंच प्रयाग करते हैं। तो फिर से देखते हैं यहाँ पे क्या है, विष्णु प्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, ये रुद्रप्रयाग। ठीक है, इतने जगह से नदी, इतने सारे नदी मिलती है तो आगे गंगा बहती है। अब आप लोग डिसीजन लें, ये गंगा निकली या बनी, आप समझ सकते हैं। अब ये गंगा इतने नदियों से बनी है। हाँ, मानते हैं ये गंगोत्री है, ये गंगोत्री से जो निकलती है ये नदी, जो भागीरथी आती है, इसको बंगाल में गंगा ही बोलते हैं, गंगा नदी बोलते हैं, या पहले के कथाओं में भागीरथी को ही गंगा बोला जाता था। इस हिसाब से गंगा बोल सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो गंगा बनती है, निकलती नहीं है। ठीक है,
अब इसके आगे हम लोग देखते हैं जो ये गंगा निकलती है और जाती कहाँ है, किस ओर से होके ये गंगा चलती है। ठीक है, गंगोत्री, देवप्रयाग, यमुना, इसकी लंबाई है 1310 किलोमीटर। ठीक है, इसकी सहायक नदी यहाँ एक चंबल नदी निकलती है। ठीक है, यहाँ पे ये चरकपुर उत्तर प्रदेश, एक इसके बाद यहाँ से एक ये सिंध नदी निकलती है। उसके बाद ये है बेतवा, ये नदी बेतवा, ये सब भागीरथी की सहायक नदियाँ हैं, भागीरथी से जो निकलती है। ठीक है, अब देखिए गंगा की लंबाई, गंगा की 25-25 किलोमीटर है। गंगा की लंबाई ये जो है ये 25-25 किलोमीटर। ठीक है, गंगा तो यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से सीधा। अब ये है रामगंगा, यहाँ से रामगंगा नदी निकलती है। ये गोमती नदी, यहाँ से ये घाघरा नदी, यहाँ से इतनी सारी नदियाँ निकलते हुए ये सीधे चली जाती है इधर। उसके बाद ये है गंडक नदी, ये गंडक नदी, ये तो प्रयागराज हो गया था। उसके बाद यहाँ ये नदी आता है एक, ये टोस नदी, ये सोन नदी, ये कोसी नदी, ये बिहार में ये नदी बहुत फेमस है। ये जब भी आती है तभी बिहार को मतलब बहुत क्षति होती है। ठीक है, कोसी नदी जब भी आती है तो मैंने बाढ़ तो लाना ही है उसको। तो ये कोसी नदी बिहार की शोक भी कहते हैं इसको, ये बहुत बिहार वाले को बहुत परेशान करती है। ठीक है, इसके बाद इधर ये साइड इधर आ गया, ये दामोदर नदी, हुगली नदी जो बंगाल में है। ठीक है, ये पद्मा नदी। अब यहाँ पे देखिए ये एक सापो है, 2900 किलोमीटर, ये चाइना से तिब्बत से निकलता है, इधर से तिब्बत से वहाँ सापो बोलते हैं, यहाँ ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। यहाँ से तिब्बत में यहाँ ब्रह्मपुत्र हो गई और यहाँ पे वही नदी यमुना हो गई। ये यमुना एक ही नदी का 3 नाम है। और ये सब आकर जाती है और यहाँ पे एक यहाँ पर है चंदापुर, इसी नदी को यहाँ पे ये मेघना, एक ही नदी को, ये जो गंगा नदी से आई ये मेघना उसके बाद आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जहाँ पे सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, ये डेल्टा क्या होता है इसको हम आगे समझेंगे, क्योंकि ये डेल्टा होता क्या है। देखिए डेल्टा क्या है, जो नदियाँ अपने साथ जो भी कचरा, बालू, ईंट, पत्थर लाती है और लास्ट में ला कर जमा कर देती है, जहाँ पे जमा कर देती है ढेर सारा हो जाता है और वहाँ से नदियाँ अपना रास्ता मोड़ देती है। देखिए सामने अगर जाम हो गया तो फिर तो कहीं ना कहीं से जाएगी, तो रास्ता इधर उधर से कट मार देती है, उसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद वाले चैप्टर आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।